अच्छा, लास्ट टाइम हम नंबर्स काउंटिंग्स वगैरह कर रहे थे, तो उसमें 20 तक हमने किया था, 1 to 20। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। और 20 का मैंने कहा था कि थोड़ा मुझे डाउट है कि वहाँ में एस होगा या नहीं होगा। वो नहीं है, एस नहीं है एक्चुअली, वहाँ। इसको वहाँ प्रोनाउंस करेंगे, जी और टी प्रोनाउंस नहीं होगा, सो इट इज प्रोनाउंस लाइक वहाँ। एक दूसरा और फ्रेंच में वर्ड होता है VIN, इसको भी वहाँ ही प्रोनाउंस करते हैं। इट मीन्स वाइन, इट मीन्स 20। वहाँ वहाँ 20। स्पेलिंग मिस्टेक्स से थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी फ्रेंच में एक आम बात है, क्योंकि जिस तरह से लिखा होता है उस तरह से बोलते नहीं, जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से लिखते नहीं है। तो एक सिंपल सी बात सभी के साथ होती है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो एक बार हम चलो काउंटिंग्स को रिवाइज करते हैं। लिख लेते हैं। फेमिनिन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उसके बाद में से मैंने बताया था 17 से 19 तक 17, 10 और 7, 17, 18, 19 and 1, that is 20. So 1 to 20. एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 to 20। और नंबर्स को बोलते हैं ले नोम्ब्र। ले नोम्ब्र 20 तक ही आज हम रखेंगे। इसको रिवाइज करने का थोड़ा सा प्लान था। इसके बाद में 20 से लेके 100 तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद में 100 से 1000 या फिर पूरा ही कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, नंबर को खत्म कर लेंगे। अगर एक क्लास भी लगेगी तो कोई बात नहीं है, एक क्लास तो नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसी जरूरत है तो नंबर्स को खत्म कर लेंगे। अभी आज हम करते हैं अल्फाबेट। फ्रेंच अल्फाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बेसिकली सेम ही है, एक दो अल्फाबेट एक्स्ट्रा है, उसको हमें अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम केवल अल्फाबेट की प्रोनाउंसिएशन को देख लेते हैं एक बार। Les lettres de l'alphabet les lettres de l'alphabet। अच्छा, तो मैंने लिख लिए हैं जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं फ्रेंच अल्फाबेट के, वो मैंने लिख लिए हैं। एग्जैक्टली सेम है, एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं जो बाद में आएंगी।
उसको हम उस हिसाब से देख लेंगे। अच्छा, अभी इनकी हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। आ, बे, से, दे, उ, एफ, जे, आश, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, Y, Z। एक बार फिर से, आ, बे, से, दे, उ, एफ, जे। दिस इज नॉट जी इन फ्रेंच, दिस इज जे। दोनों थोड़ा सा रिवर्स है। G becomes J and J becomes G. H, E, G, K, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अच्छा, दिखने में जितने भी ये लेटर्स हैं एग्जैक्टली सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। अच्छा, अब उसका यूज क्या है, इसको इस तरह से फ्रेंच में जानना क्यों जरूरी है? वो एक्चुअली इसलिए जरूरी है, मान लिया कि अगर आप किसी भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में हैं या फिर कोई एग्जाम देना है और आपसे कोई आपका ईमेल एड्रेस, नाम, या आप किसी से पूछे, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया कि भाई इसको बोल के बताओ, इसको स्पेल आउट करो, और the verb to spell in French is this, appeler, to spell। तो अब कोई भी फ्रेंच पर्सन आपको, या आप किसी भी फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन को अपना नाम या कोई भी वर्ड, कुछ भी whatever, जब बताओगे स्पेल करके, तो इसी तरह से बताओगे। अब मैं कैसे अपना नाम स्पेल करूंगा अगर मुझे इन लेटर्स को फ्रेंच में बोलना नहीं आता? दिस इज नॉट डी। अगर आप फ्रांस में कहोगे डी, डबल ई, पी, ए, के, नहीं, उसको समझ नहीं आएगा व्हाट इज डी, बिकॉज डी फ्रेंच में नहीं होता। आ, बे, से, दे, दैट इज दे, नॉट डी। दिस इज नॉट ई, ई इज दिस इन फ्रेंच इफ यू प्रोनाउंस। दिस इज नॉट पी, दिस इज पे। दिस इज नॉट ए, दिस इज आ, and this is not K, this is का। So यहाँ दिक्कत आएगी। कोई भी चीज प्रोनाउंस करनी हो, आपको अपना नाम बताना हो, एड्रेस बताना हो, ईमेल एड्रेस बताना हो, अगर आपको फ्रेंच अल्फाबेट्स लेटर्स को प्रोनाउंस करना नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी। तो केवल ये ही यूज है, जब आप चीजों को प्रोनाउंस करना हो, स्पेल आउट करना हो, तो ये यूज है। और ये हाँ जरूरी है, ठीक ठाक जरूरी है, बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ बार करोगे, 2, 4, 5 दिन रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक बार फिर से करते हैं। आ, बे, से, दे, उ, एफ, दिस इज जे, नॉट जी, दिस इज जे। आश, ई, एंड दिस इज जी। अपोजिट, जे, जी। का, एल, एम, एन, ओ, पे, ये सेम है, एम, एन, ओ, पे। एल भी सेम है, का, एल, एम, एन, ओ, पे। क्यू, आर, एस, ये सेम है। टी, नॉट टी, टी, यू, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, Y, Z। तो ये हुए आपके अल्फाबेट लेटर्स। अब मेरे नाम को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दीपक, दे, दो fois, डबल को बोलते हैं डबल, डी डबल ई, दो fois, इट मीन्स 2 times, ट्वाइस, दो fois, दो fois, दे,
दे, डबल ई, deux fois e, p, a, k, दीपक। दे, deux fois e, p, a, k, दीपक। कोई और नाम, जैसे कि अनुज, आ, एन, यू, जी, not J. J is this. This is G. A and U, G. अनुज। कोई और, इस तरह से भी प्रैक्टिस की जा सकती है, प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि हमें लिखना है टेबल। टेबल, टेबल इज table in French. table। अब आपको समझ में नहीं आया मैं table कैसे लिखूं, तो आप सर से या मैडम से पूछोगे कैन यू स्पेल आउट, सो वो आपको कैसे बताएगा, TABLE नहीं, table, T A B L E, table, T A B L E, table। सो इसलिए आपको अल्फाबेट लेटर्स भी आने बहुत जरूरी है। एक बार फिर से इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हुए आपके लेटर्स ऑफ फ्रेंच अल्फाबेट। तो सबसे पहले इनको प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट आप अपना नाम, सरनेम, नेम, सरनेम, सिटी, कंट्री, स्टेट, एटलीस्ट इन चीजों को स्पेल आउट कर सकते हो। दोस्त का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, किसी भी चीज का, जैसे कि एंड मीन्स इंडिया, एंड दिस इज ई, एंड दे, एंड, इस तरह से चीजों को करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करते हैं आज आर्टिकल्स। आर्टिकल, les articles définis। ये ग्रामेटिकल टर्म है, अगर इससे प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ज्यादा ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा परेशान नहीं होना उसके बारे में। दे आर डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, les articles définis, जैसे कि इंग्लिश में होता है द हिमालयास, इस तरह से। फ्रेंच में डेफिनिट आर्टिकल le, la and les। le, la, les। le यूज होगा मैस्कुलिन नाउन के साथ में। अच्छा, कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड इन फ्रेंच या तो वो मैस्कुलिन होगा या वो फेमिनिन होगा, जैसे कि हिंदी में होता है। हम आर्टिकल साथ में नहीं लिखते लेकिन होता है, इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में होता है। कोई भी नाउन हो, टेबल, मेज, कुर्सी, घर, बस, हवाई जहाज, कुछ भी हो, पेंसिल, कॉपी, कुछ भी चीज हम हिंदी में यूज करते हैं। खाना, पानी, सब्जी, सेब, संतरा, आम, कुछ भी हो, हर चीज मैस्कुलिन या फेमिनिन होगी। तो उसी तरह से फ्रेंच में भी हर एक नाउन या तो मैस्कुलिन होगी या फेमिनिन होगी। तो जो मैस्कुलिन नाउन होगी उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, ल। जो फेमिनिन होगी उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, ला।
फेमिनिन के लिए। अच्छा, ले, दिस इज लू, दिस इज ला, दिस इज ले। ये यूज होगा प्लूरल के लिए, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो। अगर प्लूरल है तो ले यूज करेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर है और मैस्कुलिन है तो लू, सिंगुलर है फेमिनिन है तो ला, अदरवाइज प्लूरल में ले, दोनों के लिए। एक चीज और, अगर सिंगुलर है ना कि प्लूरल, प्लूरल में तो ले ही यूज होगा और कुछ नहीं होगा यूज, लेकिन अगर सिंगुलर है, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, अगर आपकी नाउन वोवल से स्टार्ट होती है तो आप यूज करोगे एल अपोस्ट्रोफ। ये रिप्लेस हो जाएगा अपोस्ट्रोफ से। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से हम यूज करेंगे। एल अपोस्ट्रोफ यूज होगा मैस्कुलिन में भी फेमिनिन में भी, लेकिन सिंगुलर में। और आपकी जो नाउन है वो वोवल से स्टार्ट होनी चाहिए, वोवल से स्टार्ट होनी चाहिए, वो कंडीशन है। जैसे कि हम उसमें लिखते थे यू प्लस आबित, लेकिन इसको हम क्या लिखते थे, वोवल वोवल जाबित, जो ये याद आ रहा होगा, इस तरह से लिखते थे। तो सेम चीज है। इसमें इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बाद में एस आ गया इधर, इसलिए इस केस में हम नहीं लिख सकते। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, हर तरह के एग्जांपल। सो फ्रेंच में अगर आप कोई भी आपसे पूछे किसी भी नाउन को बिना डेफिनेट आर्टिकल के हम यूज नहीं करते। डेफिनेट आर्टिकल को यूज करने का फायदा ये है कि आपको किसी ने आपसे पूछा कि हाउ डू यू कॉल हाउस इन फ्रेंच, हाउस इज मेजों, तो आप कहोगे ला मेजों। यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, ला, कि ये फेमिनिन है, दिस नाउन इज फेमिनिन। बॉय, garçon, garçon, le garçon, ऑलवेज le garçon, la maison। यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि ये मैस्कुलिन है और यहाँ पे फेमिनिन है। तो हमेशा नाउन को हम डेफिनेट आर्टिकल के साथ में ही यूज करते हैं, और अगर वोवल वाला होगा तो बहुत ज्यादा नहीं है, लोटेल, एच साइलेंट, आश साइलेंट, अल्फाबेट इज आश, अभी हमने किया था, एच नहीं होता आश, तो वो साइलेंट होगा तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लोटेल, वैसे ही मैस्कुलिन होता है। अच्छा हाँ, ये फर्क है कि अगर एल अपोस्ट्रोफ होगा तो पहचानने में थोड़ी मुश्किल होगी कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, क्योंकि दोनों ही केस में एल अपोस्ट्रोफ यूज होता है, तो उसमें पता करना पड़ेगा और इसमें टाइम लगता है। एक्सपीरियंस के साथ में, टाइम के साथ में वो चीजें आ जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके आर्टिकल के, और मैस्कुलिन से सिंगुलर से प्लूरल में भी चेंज करना हम थोड़ा बहुत सीख लेंगे। डेफिनेट आर्टिकल के केस में सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करेंगे, सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। कुछ एग्जांपल लेंगे जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिंपल सी वोकैब यूज करते हुए। ले गार्सन, बॉय, l'homme, the man, la femme, इसमें हमने एक मैस्कुलिन ले लिया, एक एल अपोस्ट्रोफ वोवल के साथ में ले लिया और एक फेमिनिन फॉर्म ले लिया। अब सबका प्लूरल फॉर्म में आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल ले ही में चेंज होगा, ले ही होगा, ले ले ले। गार्सन कॉन्सोनेंट के साथ में एंड है, और अगर ई के साथ में, दिस इन फ्रेंच, इसके साथ में एंड है तो हम एस ऐड करेंगे टू मेक इट प्लूरल। गार्सन प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम होगी क्योंकि बात का कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस नहीं होगा। लोम
les hommes, la femme, les femmes, केवल एस। बेसिकली जो रूल है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का वो है एस ऐड कर दो। अगर कॉन्सोनेंट या ई के साथ में कोई नाउन एंड होगी तो। उसके अलावा दूसरे रूल्स हैं, जब हम पूरा इन सभी रूल्स को पढ़ेंगे वो तब करेंगे। फिलहाल एस ऐड करेंगे अगर कॉन्सोनेंट, एग्जांपल यहाँ पे, और अगर ई के साथ में एंड होगा तो उसमें केवल एस ऐड करेंगे और वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। le garçon, les garçons, l'homme, les hommes, la femme, les femmes। यहाँ पे liaison होगा क्योंकि ये वोवल है तो यहाँ पे ज की साउंड आएगी, les hommes, les garçons, les hommes, les femmes यहाँ पे नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स सिंगुलर से प्लूरल के। जैसे कि l'hôtel, होटल, तो क्या होगा करके चेक करो। les hôtels, S। la maison, the house, les maisons, la table, les tables। इस सभी में इसमें भी सेम रूल ही अप्लाई होगा। कॉन्सोनेंट तो एस ऐड किया, कॉन्सोनेंट एस ऐड किया, les maisons, la table ई तो एस ऐड किया, l'hôtel, les hôtels, la maison, les maisons, la table, les tables, ई। तो ये हुए डेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें कि हमारे पास में 3 आर्टिकल हैं, ल, ला, दोनों की एल अपोस्ट्रोफ फॉर्म, और प्लूरल में ले। अगर सिंगुलर फॉर्म है, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, पोल से अगर स्टार्ट होगा तो हम ऐड करेंगे एल अपोस्ट्रोफ। ये ई या आ, ए को रिप्लेस करेगा एल अपोस्ट्रोफ, केवल सिंगुलर केस में। प्लूरल केस में, दोनों केस में मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्लूरल है तो यूज करेंगे ले। तो ये हुए हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। Les articles indéfinis, indéfinis, उनका इंग्लिश इक्विवेलेंट एन। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये होंगे जैसे कि हमने काउंटिंग करी थी 1 2 3, तो मैस्कुलिन फॉर्म, une फेमिनिन फॉर्म, और प्लूरल फॉर्म में दे। मैस्कुलिन फॉर्म, फेमिनिन फॉर्म, इसमें वोवल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैस्कुलिन है तो फेमिनिन है तो une, प्लूरल है तो दे, प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद में कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं सभी के सभी में, जैसे कि un homme, un man, un homme, un garçon, जो कि मैस्कुलिन भी है और सिंगुलर भी है। un homme, un garçon, une femme, या फिर une fille, un girl, या फिर une table, a table। दे, जैसे ही प्लूरल होगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स में दे यूज करेंगे, दे, DES। जैसे कि des hommes, इसको अगर मैं इस फॉर्म में चेंज करूं, एस ऐड होगा प्लूरल करने के लिए, एंड विल बिकम दे।
और une भी बन जाएगा दे इन प्लूरल फॉर्म. Une femme will become des femmes. Des filles with S. और यहाँ पे des garçons. Des garçons. और अगर थोड़ा सा लिटरल एक मीनिंग दे का आपको निकालना हो तो इट मीन्स सम, क्योंकि नंबर्स फिक्स नहीं है. अगर नंबर फिक्स होंगे तो हम दे यूज नहीं करेंगे, हम नंबर यूज कर लेंगे. फॉर एग्जांपल 50 बॉयज, तो हम दे यूज नहीं करेंगे, हम तो 50 लिखेंगे ना. 50 garçons. इट मीन्स मोर देन वन, प्लूरल, but the numbers are not definite. We are not sure. That is why we call them indefinite. हमें नहीं पता कितने हैं. So इस तरह से हम indefinite और definite articles को यूज करेंगे masculine, feminine और plural केसेस में. होप कि ये क्लियर होगा. इतना मुश्किल नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में या फिर टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है. वो सिंपल सा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये सब कुछ बता दिया. अब हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स कर लेते हैं, वोकैबुलरी जो कि बेसिक यूज में आती है. जैसे कि हमने बोंजूर, बोंसोir, bonne nuit हम कर चुके हैं, लेकिन बोंजूर monsieur, बोंजूर monsieur, sir, hello sir, bonsoir या bonjour madame, madame, like miss, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour et bonsoir, bonne nuit, whatever, mademoiselle, mademoiselle. It's like for young women, like miss, hello miss. अच्छा, एक और प्रोनाउंसिएशन का रूल जो कि हम ऐड कर सकते हैं. ओ आई इज प्रोनाउंस लाइक ऑलवेज वा, वा, मुआ. जैसे हमने यहाँ पे मुआ, और हम पहले भी कर चुके हैं ए त्वा, टी ओ आई, त्वा. और अगर इसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट भी होगा तो भी ये इसी तरह से प्रोनाउंस होगा, त्वा. This twa T-O-I is you and this twa T-O-I is roof. दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन त्वा एंड त्वा टी के साथ में होगा तो रूफ, छत, और त्वा T-O-I, त्वा इज यू. जो बाय के लिए था, बाय, हाय, बाय. Abiento, it like see you soon. A demain, it means see you tomorrow. Demain means tomorrow. कैसे लिखते हैं tomorrow? Tomorrow. A demain means tomorrow. See you tomorrow. आ फिक्स होगा, आ के बाद में आपको जो भी चेंज करना है. Bientôt means soon. See you soon. À demain. Demain means tomorrow. See you tomorrow. अगर आपको लिखना है कोई भी किसी भी दिन का नाम, अभी हमने वो नहीं पढ़ा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आप लिख सकते हो सी यू आ वेडनेसडे या आ समडी. समडी इज सैटरडे, तो सी यू ऑन सैटरडे. सी यू ऑन द वीकेंड. à la fin de la semaine. या फिर weekend is le weekend in French. Le weekend. Le weekend is weekend. Next week, à la semaine prochaine. Next week, à la semaine prochaine is next week, semaine prochaine. So see you next week. Semaine, this it means week. यहाँ से आपको पता लगा कि वो फेमिनिन है, ई के साथ में भी एंड है, तो à la semaine prochaine.
is next. Question means next. और अगर नेक्स्ट मंथ आपको किसी से मिलना हो, आ le mois prochain. See you next month, next year, या whatever जो भी यूज करना है. तो इस तरह से हम ये चीजें यूज कर सकते हैं. उसके अलावा दो चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए. फर्स्ट इज qu'est-ce que c'est. This is que, Q-U-E, que and E-S-T. जब भी अपोस्ट्रोफ होगा इट मीन्स कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये ई चली जाएगी, अपोस्ट्रोफ आ गया. दिस इज इट. और इसको साथ ही प्रोनाउंस करते हैं. सो बेसिकली इसको हम प्रोनाउंस करेंगे किस्क, किस्क, किस्क से, किस्क से, किस्क से, किस्क से. तो इसको एक साथ ही प्रोनाउंस करते हैं किस्क. किस्क इट मीन्स व्हाट. किस्क से. टोटो इट मीन्स व्हाट इट इज, व्हाट इज दैट. What is it? ये हमेशा थिंग्स के लिए यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल किसक से, किसक से व्हाट इट इज, किसक से. आप आंसर लिखेंगे किसक से, सेट से. इट इज से. मैस्कुलिन होगा तो फेमिनिन होगा तो une. C'est un marqueur. Marqueur. C'est un marqueur. और दूसरा वर्ड भी होता है इसके लिए feutre. C'est un marqueur या फिर c'est un feutre. feutre या marqueur दोनों चीजें यूज हो जाएंगी. थिंग्स के लिए इसको हम यूज करेंगे. जैसे कि qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. C'est un tableau, board. C'est un tableau, board. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Like a duster. Qu'est-ce que c'est. C'est un effaceur. Effaceur. C'est un effaceur. और वो होती है effacer. To remove. Effacer. ER ending verb. Effacer. To remove. Effacer. Effacer. Effaceur. C'est un effaceur. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप किसी भी चीज की तरफ को पॉइंट कर सकते हो. व्हाट इट इज, qu'est-ce से. C'est une, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेबल है तो आप कहेंगे c'est une table. दिस इज अ टेबल. C'est une table. C'est une
chaise, chair, table, table, chaise, chair, ई नहीं होता ना इंग्लिश में, chair. Qu'est-ce que c'est? For example, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Watch. C'est une montre. Watch. C'est une montre. Or, for example, qu'est-ce que c'est? It's a book. A book is called un livre. Masculine. C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. ये ई के साथ में एन होगा लेकिन ये मैस्कुलिन होती है. C'est un livre, c'est une montre, watch, une chaise, une table. So इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यूज करते हैं. qu'est-ce que c'est? Things के लिए. C'est une ou c'est un masculine और féminine depending जो भी वो है. फर्स्ट हमने कर लिया किस किस से, वो था थिंग्स के लिए. अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीखने के लिए दैट इज की इज. की बेसिकली मीन्स हु, इज लाइक इज इट, इज दैट, इज दिस. की इज ये हमेशा यूज होगा पर्सन्स के लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए. की इज इसको एस प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ए. ऑलरेडी हम कर चुके हैं. je suis, tu es, ई एल ए. और दिस इज एस. स की एस, एस स की एस. c'est un boulanger. boulanger मीन्स जो पेस्ट्री शॉप्स पे जो काम करता है फिर उसको बनाने वाला. से इट बेसिकली दिस इज लाइक दिस. सेम थिंग है लेकिन वो पहले लिखा जाता है. क्वेश्चन है तो बाद में आ जाएगा. स्टेटमेंट या आंसर है तो इस तरह से लिखा जाएगा. अब क्योंकि ये वोवेल वोवेल तो दोनों इस फॉर्म में लिखे जाते हैं. से एक्चुअली में इस तरह से है. c'est un boulanger. c'est un acteur, अगर कोई एक्टर है तो c'est un acteur. एक्टर्स एक्चुअली फ्रांस में, फ्रेंच में एक्टर, एक्टर का मतलब वो नहीं होता जो आपकी बिग स्क्रीन पे काम करते हैं. इसका मतलब मोस्टली थिएटर एक्टर जो लाइव परफॉर्मेंस देते हैं. मूवीज में काम करने वाले को बोलते हैं कॉमेडियन. c'est un comédien. comédien. c'est un comédien. Qui est? Who is he? Who is that? C'est un boulanger. This is or that is a boulanger. This is an actor. This is an actor. Yeah, artist in this case. C'est un étudiant. अगर कोई स्टूडेंट है तो c'est un étudiant. और अगर फेमिनिन फॉर्म जैसे कि इसमें हम स्टूडेंट को चेंज कर सकते हैं फेमिनिन फॉर्म में, तो यहाँ पे होगा une. c'est une étudiante. étudiante. इस तरह से वो फेमिनिन फॉर्म में यूज होगा. सो की इज जो कि यूज होगा पर्सन्स के लिए, किस से यूज होगा थिंग्स के लिए. तो उसको हम बड़ी आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं. c'est un जो भी थिंग्स का नाम है, थिंग का नाम है. और आर्टिकल इंडेफिनिट या डेफिनिट जो भी हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस. अगर ये मैस्कुलिन है तो ये un, ये फेमिनिन है तो une. प्लूरल अभी हमने नहीं किया है. प्लूरल होगा तो यहाँ पे इसको हम प्लूरल भी कर सकते हैं. अगर ये प्लूरल होगा तो आर्टिकल क्या यूज होगा? दे. DES दे प्लूरल फॉर्म में.
एक दो चार चीजें और देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। उसमें हमारे कुछ प्रोफेशंस भी हम कवर कर लेंगे। Qui est? C'est un professeur। C'est un professeur। C'est un médecin, docteur। C'est un médecin, docteur। C'est un coiffeur। Same sound, coiffeur। Coiffeur is hairdresser, barber। Qui est? C'est un professeur, c'est un médecin, c'est un coiffeur। उसके अलावा c'est un élève, étudiant और élève same thing, student। ये थोड़ा यूज होता है स्कूल्स के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। यूनिवर्सिटी वगैरह में यूज करते हैं एचडीओ, लेकिन कर सकते हैं सेम यूज भी हो सकता है। सेकंड 11। सो ये दोनों में डिफरेंस है किस से, और कीस के बीच में वो थिंग्स के लिए यूज होगा, पर्सन के लिए यूज होगा, और उस केस में हम यूज करेंगे सेकंड प्रोफेसर से। और जैसे फॉर एग्जांपल कीस, अगर आपके साथ में कोई है, कोई दूसरा इंसान आपसे पूछे कीस हु इज ही या हु इज शी, तो आप कह सकते हैं ऑल्सो सेतन आमी। सेतन आमी, आमी मीन्स फ्रेंड। अगर लड़का है तो आमी, और लड़की है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, c'est une आमी विथ एक्स्ट्रा ई, फेमिनिन में चेंज करने के लिए। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम होगी, c'est un ami, c'est une amie। अगर वो लड़की है तो c'est un ami, c'est une amie। और आज की लेसन के लिए हम यहीं पे खत्म करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस के साथ में। किस किससे किए, कुछ प्रोफेशंस हमने यूज किए हैं। नेक्स्ट टाइम या उसके बाद में हो सकता है हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना लेंगे प्रोफेशंस की, मैस्कुलिन फॉर्म में और फेमिनिन फॉर्म में। तो उसमें हम रूल्स को भी कवर कर लेंगे जो कि चाहिए होते हैं टू मेक थिंग्स फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन, एंड ऑल्सो फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, हाउ टू मेक। अभी हमें पता है कि हम एस को यूज करते हैं, एस को ऐड करते हैं अगर कॉन्सोनेंट और ई के साथ में कोई वर्ड एंड है तो। कॉन्सोनेंट या ई अगर है तो हम ऐड करते हैं एस टू मेक प्लूरल, प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। और डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स, उसके बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि किस केसेस में, वो ऑलमोस्ट इंग्लिश के तरह ही है कि कब हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, कब इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। बस ये पहचान में आना चाहिए कि ल मैस्कुलिन के साथ में यूज होगा, ला फेमिनिन के साथ में यूज होगा, एल अपोस्ट्रोफ मैस्कुलिन या फेमिनिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वोवल से स्टार्ट होना चाहिए और सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद में ले प्लूरल फॉर्म में, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, वोवल से स्टार्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, मैस्कुलिन, इन फेमिनिन, वोवल से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दे प्लूरल, प्लूरल या का मैस्कुला, फेमिना एंड प्लूरियो, मैस्कुला, फेमिना, वोवल एंड प्लूरियो। सो ये अभी बेसिकली इस क्लास का जो मेन बॉडी है वो यही है, ये 3 क्वेश्चंस, किस किसी 2 क्वेश्चंस, किस किसी एंड कीएस, और उसके बाद में डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स।
सो थोड़ा रिवाइज करो, चीज़ों को बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो, और जो वर्ब्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जैसे कि एत्र, साप्ले और पार्ले, ईआर फैमिली की जो वर्ब्स हैं उनकी कॉन्जुगेशंस, उनके सब्जेक्ट प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कोरिस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेशंस आनी बहुत जरूरी है। अगर उसमें मिस्टेक होगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो अभी इसके साथ में हम ये लेसन खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे या फिर जो मैंने अभी बताया उसको कवर करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, à la prochaine fois।